बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 के फर्स्ट टॉपिक में हमने करंट के बारे में डिस्कशन की और उसके साथ ये देखा कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट है वो किस वजह से पास करता है। हमने वहाँ पर ये जाना कि करंट अगर आपने पास करवाना है तो आपको उस कंडक्टर को किसी न किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है जो उसके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब जो है वो मूव करते हैं। वहाँ पर हमने ये भी डिस्कशन की कि एक्चुअली में मेटल्स के अंदर जो करंट पास करता है एक्चुअली में वो किस वजह से पास करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पास करता है। और हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बैटरी के नेगेटिव से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इटसेल्फ नेगेटिव चार्ज होता है तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वो रिपेल होंगे और टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल वो एक्सेलरेट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करनी है तो वो हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो की वजह से होगा और हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की जानिब होगा। दूसरा करंट जिसको हमने कहा कन्वेंशन रही फ़िज़िक्स में कि हमेशा ये समझा जाता रहा कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से मूव करता है। तो जो कन्वेंशनल करंट है वो हम कहते हैं वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है एक्सटर्नल सर्किट में। और ये जो कन्वेंशनल करंट है, लाजमी सी बात है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करना है तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानिब जो है वो मूव करता है। लेकिन हमने ये देखा कि किसी भी सर्किट में करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इमैटेरियल होती है। एक्चुअली में करंट को जिस चीज़ से पहचाना जाता है वो उसका अफेक्ट होता है, यानी जिस सर्किट में से करंट गुजर रहा है वो उस सर्किट में क्या अफेक्ट पैदा करता है, करंट को उस चीज़ से पहचाना जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम जब भी सर्किट को देखते हैं तो हम उसमें कन्वेंशनल करंट की ही बात करते हैं, कन्वेंशनल करंट को रेफ़र करते हैं। मैं ये ज्यूम करता हूँ कि मेरे पास ये एक मेटेलिक शीट है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी ये हाई पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है। एक और मेरे पास मेटेलिक शीट है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब है यहाँ पर लो पोटेंशियल है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों शीट्स के दरमियान इस वक्त कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि इस शीट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं थ्रू अ कंडक्टर। होगा क्या, जो कन्वेंशनल करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। स्टार्ट में ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लार्ज है। इसका मतलब है इस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं फ़िलहाल उसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो स्टार्ट में वो पोटेंशियल डिफरेंस की अमाउंट लार्ज है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है ज़्यादा चार्जेस जो है वो मूव करेंगे इधर से इस साइड पे, तो जितने ज़्यादा चार्ज पर यूनिट टाइम जो है वो फ़्लो करेंगे उतना ज़्यादा करंट होगा। होगा क्या कि जब पॉजिटिव चार्जेस इधर से इधर मूव करेंगे तो ये वाला जो टर्मिनल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की कमी होती जाएगी, इसका मतलब है ये लेस पॉजिटिव हो जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे, इसका मतलब है ये वाला जो कंडक्टर है इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता वो लार्ज नहीं रहेगा, अब वो क्या होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी करंट उस वक्त तक फ़्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, सेम, ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि हाई में से जब लो की वैल्यू माइनस करेंगे तब तो आंसर आ रहा था, अब दोनों ही सेम है तो जब दोनों को आप डिफरेंस लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब है एक्चुअली में यहाँ पर करंट पास ज़रूर किया इस कंडक्टर में, लेकिन वो करंट इनिशियली जो है वो बहुत लार्ज था, मैक्सिमम था, लेकिन फाइनली वो कितना हो गया, ज़ीरो, उस वक़्त जब दोनों शीट्स का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया।
अगर आप चाहते हैं कि इस कंडक्टर में से इनडेफिनेटली एक करंट पास करता रहे, तो करंट पास करने की वजह क्या थी? करंट पास करने की वजह है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपको जिस कंडक्टर में से, जिस डिवाइस में से करंट गुजारना है, उसके दोनों एंड्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूसली मेंटेन करने में कामयाब हो जाएंगे तो आप इसमें से एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट जो है वो क्या करवा सकते हैं, पास करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं कि इसमें से एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट, जिसको स्टेडी करंट कहा जाता है, और दूसरी टर्म्स में हम उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, यानी जिसकी ना तो डायरेक्शन चेंज होती है, ना ही जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होनी चाहिए। तो ये आइडियल डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन है। तो वो जो स्टेडी करंट या डायरेक्ट करंट पास करवाना है, उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ दैट डिवाइस। अब ये जो डिवाइस जो आप कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? उसको सोर्स ऑफ करंट कहा जाता है, क्योंकि उसी की वजह से जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। इसे हम कहते हैं कि ये एक्चुअल रीज़न है जिसकी वजह से करंट कंटिन्यूसली फ़्लो करता जा रहा है, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। अब ये जो सोर्स है ये करता क्या है? हर करंट का सोर्स जो है वो सिर्फ एक काम करता है कि वो किसी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब है कि वो किसी न किसी जगह से कोई नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये किस फॉर्म में हो सकती है? सबसे पहली बात, आपने सेल्स के बारे में पढ़ा हुआ है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। अब सेल जो हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक को प्राइमरी सेल कहा जाता है और एक को सेकेंडरी सेल कहा जाता है। प्राइमरी सेल वो होते हैं कि जिनको आप यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद वो रिचार्ज नहीं हो सकते। सेकेंडरी जो है वो रिचार्जेबल जो है वो सेल होते हैं। तो ये जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? इनके अंदर एक केमिकल सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट जिसे कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरे नंबर पे आपने नाम सुना हुआ है जनरेटर्स का। पावर की जो शॉर्टेज है उसको कंप्लीट करने के लिए आप जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जनरेटर जो है वो ये बात की डिस्कशन है कि दो तरह के होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट भी जनरेट करते हैं और डायरेक्ट करंट भी जनरेट करते हैं। लेकिन ये जनरेटर एक्चुअली में क्या करते हैं कि ये एक सोर्स से एनर्जी लेते हैं। मतलब आप गैस जला के या ऑयल को जला के क्या करते हैं? इनको एनर्जी देते हैं, या टरबाइन को घुमा के इनको एनर्जी देते हैं। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है? इनको मिल रही है मैकेनिकल एनर्जी। तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ये उसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जनरेटर का काम है। तीसरे नंबर पे हम डिस्कशन करते हैं थर्मोकपल्स की। आपने मैट्रिक में स्टडी किया हुआ है। थर्मोकपल जो है एक्चुअली में दो मेटल्स होती हैं, दो डिफरेंट मेटल्स, उनके दरमियान जंक्शन होता है। एक जंक्शन का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है और दूसरे का रिलेटिवली कम होता है, यानी एक को हॉट जंक्शन कहा जाता है और एक को कोल्ड जंक्शन कहा जाता है। अब जो टेम्परेचर की डिफरेंस है, यानी इसका मतलब है जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा ना, थर्मोकपल क्या करता है? उस टेम्परेचर डिफरेंस को कन्वर्ट कर देता है किस में? इलेक्ट्रिकल करंट में या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में। तो इसका मतलब है थर्मोकपल जो है एक्चुअली में जो टेम्परेचर में चेंज आ रही है, यानी जो हीट एनर्जी है एक्चुअली में उसको कन्वर्ट कर रहा है कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसके अलावा जो आजकल बहुत ज़्यादा वाइडली जो है वो यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी और अपकमिंग फ्यूचर जिस टेक्नोलॉजी का वो है सोलर सेल्स। तो सोलर सेल जो है वो क्या काम करते हैं? जो सनलाइट होती है, ये सनलाइट को यानी ऑप्टिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ करंट
जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और अपनी इलेक्ट्रिकल नीड्स जो है वो पूरी करने के लिए हम इन सोर्सेज़ को यूज़ करते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।